हेलो बच्चों, मैथ्स बाय तंत्र में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 15। बच्चों इससे पहले हमने पार्ट 14 तक के बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाए हुए हैं और वो सारे जितने क्वेश्चंस हमने बताए हैं बच्चों वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। और आप याद रखिएगा, आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाए हुए हैं, तो आपको बराबर नोटिफिकेशन आ रहा होगा कि मेरा वीडियो समय पर आपके पास पहुंच रहा है। ठीक है बच्चों, हम आपको बता दें कि जितने भी हम क्वेश्चंस यहाँ बताते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और सब एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। बच्चों आप हल्के में मेरे क्वेश्चंस को मत लीजिएगा, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे। इसलिए पछताने वाला काम न करें बच्चों, और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और जो भी क्वेश्चंस हम बताते हैं उसको थोड़ा ध्यान से आप समझा करिए, मेरे वीडियोस को पूरा देखा करिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करिए। ठीक, तो बच्चों अब हम बिना समय गवाए जो है कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों। आप जिस सवाल को देख रहे हैं ना बच्चों, ये सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में, और याद रखिए यही सवाल आपसे फिर पूछा जाएगा। और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को बराबर देख रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा आप 100% बिल्कुल सही जगह है, बिल्कुल सही जगह है। आपको यहाँ पर सिर्फ वही चीजें बताई जाएंगी जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। और याद रखिए बच्चों, फालतू के क्वेश्चंस बताएंगे नहीं हम यहाँ पर, हम हमेशा अच्छे क्वेश्चंस और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस की तैयारी करना है वो आप अपनी तैयारी करते रहिए, आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, सारे लगाइए, प्रैक्टिस सभी की करिए। लेकिन हम कुछ यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आते हैं बच्चों जो कि आपको बेहतरीन तरीके से बताया जा सके और कम समय में उसको लगाया जा सके। ठीक है ना बच्चों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए बच्चों। सबसे पहले आपको करना है लेट और यहाँ लिखना है आई। क्या करना है? सबसे पहले लिखना है लेट और लिखना है आई इज इक्वल टू ये पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू। अब बच्चों करना क्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। आप देखिए log 10x का इंटीग्रेशन तो संभव नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने आई माना हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए बच्चों बिना कहे, उसके बाद प्रॉपर्टी जो है 4 लगाइए, यानी P4। क्या लगाएंगे? P4 प्रॉपर्टी, या तो P4 लिख दीजिए, फ्रॉम P4 लिख दीजिए, फ्रॉम P4। तो P4 अगर आप याद होगा आपको प्रॉपर्टी 0 to a f x dx, 0 to a f a minus x dx हो जाता है। तो यानी ये जो लिमिट अपर लिमिट होती है बच्चों, वो x वाले वैल्यू में से जाके माइनस हो जाती है, वो होता है प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे 0 to पाई बाई 2 और यहां हो जाएगा log 10 पाई बाई 2 माइनस x dx। बताइए बच्चों समझ में आया? कमेंट्स करके बताइएगा। 0 से पाई बाई 2 log 10 पाई बाई 2 माइनस x। अब आप लिखिए 0 से पाई बाई 2 log 10 90 माइनस थीटा। अब आप समझिए बच्चों, ये होता है 90, इसको पाई बाई 2 भी बोलते हैं, और माइनस थीटा तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और आपको पता है बच्चों, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, वो सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब है ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और 90 के केस में बच्चों बदल जाता है, 10 बदल के क्या हो जाता है? कॉट हो जाता है, जबकि 180 और 360 में चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, थीटा हमारा x है, देन ये dx हो गया, और इधर आपका चला i, और इसको इक्वेशन नंबर बच्चों मान लीजिए सेकंड। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए? सेकंड। अब आपको करना क्या है? फर्स्ट कर लीजिए प्लस सेकंड, दोनों को ऐड कर दीजिए बच्चों। क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो i प्लस आई कितना हो जाएगा? देखिए i और i जुड़कर 2i हो गया, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो हम देख सकते हैं बच्चों, इसको यहाँ प्लस लगाएंगे और ये जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो 0 से पाई बाई 2 तो दोनों में है, आप कॉमन कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? log 10x आप ऐसे लिख लीजिए, log 10x प्लस log cot x। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये हो गया। ठीक है, ब्रैकेट हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब बच्चों यहाँ देखिए log n प्लस log n का एक फॉर्मूला मिल रहा है, तो आपने पढ़ा होगा, यहाँ मैं एक लिख देता हूं कि log n और प्लस log n इज इक्वल टू होता है log m इंटू n।
यही लगा दीजिए यहाँ पे। तो 0 से पाई बाई 2 और यहाँ लिख जाएगा लॉग m है हमारा 10x इंटू कॉट एक्स। बच्चों कॉट एक्स तो लिखेंगे, लेकिन कॉट का उल्टा क्या होता है 10x, तो वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये इससे कट जाएगा बच्चों, ये इससे कट जाएगा और लिख जाएगा 0 से पाई बाई 2 log 1 और dx। तो मैं बच्चों बता दूं यहाँ पे कि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट लिखना है 0, यानी 2i आ गया 0, इसका मतलब है i आ गया 0, यानी इसका आंसर 0 है बच्चों। इसका आंसर क्या है 0 है। आपके 2 नंबर पक्के हो गए, आपके 2 नंबर पक्के हो गए। अरे हो सकता है 3 नंबर पक्के हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी हो सकता है बच्चों कि ये 1 नंबर का सवाल बन जाए आपका, क्योंकि बड़ा है नहीं सवाल, छोटा है, आप इसको हम समझाते बड़ा है, सब कुछ बताते हैं, इस वजह से ऐसा लगता है बच्चों। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो देन इसका कैलकुलेशन 10 कॉट में बदलेगा और 10 और कॉट कट जाएगा बच्चों। 1 log 1 0, यानी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है। तो 4 ऑप्शन जब आएंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा 0। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। टू प्रूव दैट 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx प्रूव करना है बच्चों पाई बाई 8 log 2। क्या होता है ना बच्चों, कभी कभी सवाल में प्रूविंग में आ जाती है, तो इस तरह जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल होते हैं उसमें प्रूविंग भी पूछी जाती है। तो प्रूविंग में पिछला सवाल भी आ सकता था, ये भी आ सकता है, और या तो केवल वैल्यू पूछ सकता है, देन वैल्यू भी तो यही होगा ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। कैसे लगाते हैं फिर से हम कहेंगे बच्चों, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट आई, क्या लेट करेंगे आई, 0 से पाई बाई 4, फिर लिखेंगे log 1 प्लस 10x और ये हो गया dx। अब आप कहेंगे कि प्रॉपर्टी 4 लगाइए, क्या लगाइए प्रॉपर्टी 4 लगाइए। तो बच्चों एक बात हम आपको बता दें, प्रॉपर्टी 4 यहां लगानी है, यस अवश्य लगानी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है या नहीं मानना है। देखिए आप जब लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह, इस एक्स की जगह क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि पाई बाई 4x कोई 90 और 180 और 360 का केस नहीं है जो चेंज हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऐसे के ऐसे बना रहेगा, यानी आई आपको दोबारा आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आपको इस सवाल को कैसे लगाना है, आपको लिखना है फ्रॉम P4 प्रॉपर्टी, P4 प्रॉपर्टी, P4 प्रॉपर्टी क्या कहता है 0 टू पाई बाई 4 लॉग, यहां बड़ा ब्रैकेट लगाइए बिग ब्रैकेट और 10 x की जगह लिखिए पाई बाई 4 माइनस एक्स, ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसका फॉर्मूला बच्चों जो होता है ना वो लगाएंगे हम, 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा बच्चों। 10 a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a, a कितना है 10 पाई बाई 4, 10 b कितना है x अपॉन 1 प्लस 10a, a है पाई बाई 4 इंटू 10b है हमारा x, ब्रैकेट बंद, और ये हो गया dx। बताइए बच्चों इतना समझ में आया आपको, ठीक है। तो आप क्या करना है आपको, आप बच्चों 0 से पाई बाई 4 लॉग लिखना है, उसके बाद 1 प्लस 10 पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1 बच्चों, 10 45 डिग्री हो गया, यहाँ लिख जाएगा 10x और नीचे हो जाएगा 1 इंटू 10x बच्चों, 10x लिख जाएगा और ये हो जाएगा dx। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 0 टू पाई बाई 4, ठीक है, और यहाँ लिखा है लॉग, एलसीएम ले लीजिए बच्चों, क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस 10x, क्या ले लेंगे एलसीएम 1 प्लस 10x का, इसमें इंटू हो जाएगा तो 1 प्लस 10x प्लस यहाँ पे आपका वही लिखा रहेगा बच्चों 1 माइनस 10x, 10x से 10x कट गया बच्चों, आपके पास इतना आ गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसको अब यहाँ से हटाइए, अभी यहीं पे हम दोबारा करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होने वाला है वो आपको आगे के सॉल्यूशन पर निर्भर करेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं 0 टू पाई बाई 4 और क्या बचा है आपके पास लॉग बचा है बच्चों 1 कितना हो गया 2, नीचे क्या हो गया 1 प्लस 10x
क्या बच गया बच्चों 1 प्लस 10x। आप देख सकते हो 1 1 2 हो गया, नीचे 1 प्लस 10x हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको हटाना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं 0 से पाई बाई 4 log m अपॉन n का फॉर्मूला है बच्चों, तो वो लगाएंगे log m। ठीक है, माइनस का log n हो जाएगा बच्चों, n कितना है 1 प्लस 10x और ये ब्रैकेट बंद, देन dx हो जाएगा। अब हमें 0 से पाई बाई 4 का अंदर इंटू करना है बच्चों, क्या करना है, इंटू करना है। तो 0 से पाई बाई 4, अब आप देख सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं log 2 कांस्टेंट है, आगे कर लीजिए, यहाँ 1 बचेगा, 1 इंटू dx, इसका इसमें इंटू करेंगे 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x। ठीक है, और dx हो जाएगा। आप देख सकते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं i इज इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है, इसको हम वापस इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ वापस आ गया है। हमने आपसे कहा है कि जब सवाल आप लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि वो i वापस आ रहा है या नहीं। आप सोचते होंगे यार हम पहले ही इक्वेशन फर्स्ट कैसे मान लेते हैं, तो बच्चों देखिए हमने माना नहीं, फिर भी वो चीज वापस मिल रही है हमको, तो इसलिए आप मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहाँ लिखेंगे log 2 और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट है बच्चों 0 से पाई बाई 4, और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन दिस वैल्यू विल बी i। ठीक है ना, अब हम इधर भी देख सकते हैं बच्चों, ये i था, तो i और i इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2i, कितना हो जाएगा 2i, और यहाँ लिखा है log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाइए, तो पाई बाई 4 माइनस 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 को आगे लिखिए, तो पाई बाई 4 log 2 हो जाएगा बच्चों, और ये 2 कहां चला जाएगा नीचे, तो ये पाई बाई 8 हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पाई बाई 8 log 2 आपका आंसर है। तो बच्चों देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपको सवाल बताया जा रहा है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। बच्चों बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं इस बार, देखिए टू प्रूव दैट 0 से पाई बाई 2 log sin x dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। बच्चों 8 मार्क्स का सवाल है, 8 मार्क्स का। अगर आपको अपने 8 नंबर पक्के करने हो ना, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर 8 नंबर पक्के करने हो तो 101% बच्चों सवाल आने वाला है पेपर में, या तो log sin x होगा या तो log cos x होगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं। लेट सबसे पहले हम लिखेंगे i 0 से क्या है बच्चों पाई बाई 2 log sin x dx। तुरंत बच्चों फर्स्ट मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए फर्स्ट। क्यों माना गया है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है 0 से a, प्रॉपर्टी नंबर 4 p4। जब आप यहां लगाएंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये कॉस हो जाएगा, ऐड करेंगे, ये थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, तब आप इस सवाल को ज्यादा अच्छे और बेटर तरीके से लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पे आपको ये चीज ध्यान में रखना है, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम p4 प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो यहां पे 0 से पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये हो गया dx। 0 से पाई बाई 2 log साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों cos थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और आपको पता ही आई है, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो आई कितना हो जाएगा बच्चों 2i। 0 से पाई बाई 2 कॉमन कर लीजिए, देन ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी। ऐड कैसे करेंगे, log sin x प्लस log cos x, ब्रैकेट बंद करिए और यहाँ dx लिख लीजिए। और मैंने अभी फार्मूला बताया था log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है, log m इंटू n, तो आपको वो लिख लेना है बच्चों। तो 0 से पाई बाई 2 log m है हमारा sin x और इंटू n है cos x, और ये हो गया dx। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, एक काम और करना है, 2i लिखना है, 0 से पाई बाई 2 log लिखिए। अब यहां पे 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करिए बच्चों। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया आपने सर, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि 2 sin x इंटू cos x एक फॉर्मूला है जो कि sin 2x के नाम से जाना जाता है। तो sin 2x होता है 2 sin x इंटू cos x। ठीक है ना बच्चों, तो हम ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है।
तो हम इसको हटा दे रहे हैं, इसको हमें यूज करना है फिर से, तो बच्चों इसको लिखा रहने दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें ये जो सवाल है ना बच्चों, इसमें आप हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे तरह से समझ सकते हैं, बस ध्यान से समझिएगा इसको। तो 2i इज इक्वल टू, फिर लिखिए 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 लॉग। अब देखिए बच्चों ये तो लिख गया sin 2x ना, तो यहां लिखिए log sin 2x और नीचे 2 है बच्चों, तो ये dx हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं बच्चों 0 से π/2 log m/n का फॉर्मूला है log m/n। log m/n क्या होता है बच्चों, log m, ठीक है, माइनस log n क्या है, और यहाँ बिग ब्रैकेट जरूर लगा दीजिएगा क्योंकि ये dx है और इंटीग्रेशन है तो आपस में इनटू भी तो होंगे, तो ये ध्यान रखना है बच्चों। इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। अब बताइए बच्चों क्या करना है आपको, 2i 0 से π/2 का अंदर इनटू करना है, 0 से π/2 का अंदर क्या करना है, इनटू करना है। तो करिए 0 से π/2 log sin 2x, ठीक है, और dx का इधर से इनटू करिए। ये बच्चों कांस्टेंट है, आप कहेंगे क्यों कांस्टेंट है, तो बच्चों इसमें x नहीं आया, वो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है ना, तो x है नहीं तो आगे लिखिए 0 से π/2 1 लिखिए और फिर dx, यहां पे क्या हो जाएगा 2i। अब बच्चों करना क्या है, देखिए आपने इस वैल्यू को माना है फर्स्ट, मतलब इंटीग्रेशन की इस वैल्यू को माना है फर्स्ट इक्वेशन। देख सकते हैं आप log है sin, यहाँ पे 2x आ रहा है, तो इस 2x को हटाना पड़ेगा बच्चों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर लेट करना पड़ेगा अगेन, 2x को t मान लीजिए, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dt/dx हो जाएगा 2x का 1 हो जाएगा, तो dx इधर लाइए और 2 को नीचे ले आइए dt/2। बच्चे एक बात बताइए, जब आप किसी फंक्शन में किसी वेरिएबल को मानते हैं ना, देन उसका इंटीग्रेशन की जो लिमिट होती है वो x की है, यहाँ पे अभी आप t मानोगे तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट t की चाहिए हमको, तो वो चीज कैसे मिलेगी, देखिए जब लोअर लिमिट, यहां समझिएगा, जब लोअर लिमिट 0 थी, देखिए यहाँ पे जब x की लोअर लिमिट क्या थी, 0 थी, तो आपने 2x को t माना है, तो यहाँ पे लगाइए x की ये वैल्यू लगाएंगे तो t की लिमिट क्या आ जाएगी 0, फिर x की अपर लिमिट कितनी है बच्चों, π/2 है, देन t की अपर लिमिट क्या हो जाएगी, यहां लगाइए π/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल पाई आएगा बच्चों, क्या आएगा, पाई आएगा, ठीक है। अब ये नया लिमिट होगा और 2x को t मानेंगे और dx की जगह ये रखेंगे, ये चीज ध्यान रखना है। आपको समझ में आया हो तो आप सही जगह है बच्चों, बिल्कुल हर चीज को हम एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम ऊपर से इरेज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो इसको यहां से हटा देते हैं और 2i कंटिन्यू चल रहा है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहां पे लिखेंगे 2i इज इक्वल टू, देखिए 0, अब 0 लगाएंगे क्या, t की लिमिट अभी भी 0 है तो 0 लगाइए, और अपर लिमिट पाई है तो बच्चों यहाँ पाई लगाइए, यहाँ लिखिए log sin 2x, तो 2x को तो आपने माना है t, dx की वैल्यू है dt/2, तो यहाँ dt और 2 को आगे कर लीजिए बच्चों, उसके बाद माइनस लगाइए, log 2 लिखिए बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट है 0 से π/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको हटाइए, इसको हटाइए, अब आप देखिए 1/2 लिखना है, ठीक है। अब आप जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, आप देखिए पहली जो हमारी इक्वेशन जो फर्स्ट मानी थी वो देखिए क्या है, 0 से π/2 log sin x dx था। आप देखिए 0 से पाई है, यहाँ π/2, यहाँ पाई है, log है सेम है, sin, ठीक है, x में t है, x के फंक्शन में क्या रखा है, x की वेरिएबल की जगह t आ रहा है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है ताकि ये x यहां आ जाए, क्योंकि जब ये x यहां लिखेगा बच्चे तभी तो आप इक्वेशन फर्स्ट लिख पाएंगे, और एक तो उसकी लिमिट भी सेम होनी चाहिए बच्चों, उसकी लिमिट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखते हुए करना है कि आपकी लिमिट भी सेम बन जाए और आपका सवाल भी आ जाए, ठीक है। तो आपको इसका लिमिट लगाना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके लिमिट को सेम करेंगे। जब इसका लिमिट सेम हो जाएगा बच्चों तो आपको ये पता करना होगा कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है फिर, ठीक है। तो हम पाई की जगह क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आप 0 लिखिए, 2 से इंटू कर दीजिए और फिर 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब आप कहेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी आप लगाए हैं, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, log 2, और इसमें आप क्या करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, तो π/2 -0 हो जाएगा,
ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है 2π/2। अब आपको ये पता करना है कि ये इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी है। तो बच्चों 2 से इंटू 2 से डिवाइड करेंगे और आपसे ये कहा जाएगा कि प्रॉपर्टी आप कौन सा यूज कर रहे हैं, किसके तहत आप ये सवाल कर रहे हैं, कौन सा रूल आप लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम प्रॉपर्टी P6। क्या लिखूंगा? P6। उसमें क्या होता है बच्चों, 0 से 2a fx dx होता है, तो 2 आगे आ जाता है, 0 से a fx dx हो जाता है। ठीक है, वही रूल यहाँ पे आपको लगाना है। तो 1/2 आप देख सकते हैं, ये 2a है, a हमारा यहाँ रहेगा, 2 आगे कर लीजिए, ये आगे हो गया। 0 से π/2 लिख जाएगा log, फिर यहाँ लिख जाएगा sin t dt, और यहाँ देखिए माइनस का log 2। तो ये π/2 बच्चों आगे आप लिख सकते हैं, आप लिमिट लगा चुके हैं। तो यहाँ पे 2i और 2 से 2 कट गया। अब देखिए log sin t dt, ये जो दिख रहा है आपको log sin t dt, अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगा, तो आप लिखेंगे फ्रॉम P0। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, कौन सी है, मतलब P0 प्रॉपर्टी है। ठीक है, P0 प्रॉपर्टी कहता है कि किसी फंक्शन में अगर हम वेरिएबल चेंज कर दें, फंक्शन में x की जगह t डाल दें, t की जगह x डाल दें, तो उसके लिमिट में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो आप डाल दीजिए 0 से π/2 log sin t की जगह क्या लिखेंगे, x, तो यहां पे भी x हो जाएगा। देन ये क्या है, माइनस का π/2 log 2 है। अब आप देख सकते हैं बच्चों फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये पूरी वैल्यू सेम हो गई, इसको क्या लिख सकते हैं, i, क्या लिख सकते हैं, i। तो ये वाली वैल्यू हमारी i लिख जाएगा। देन इधर क्या है, माइनस का π/2 log 2, तो यहां पे लिख जाएगा बच्चों 2i में से i घटा दीजिए, तो केवल बचेगा i। आप देख सकते हैं 2i में से i घटेगा तो i, और यहां बचेगा माइनस का π/2 log 2। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यही हमको प्रूव करना था। देख सकते हैं माइनस π/2 से log 2 आ गया। तो बच्चों 8 नंबर का सवाल यानी 8 मार्क्स का सवाल कितनी आराम से लाया जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक तो आपको प्रॉपर्टी 4 यूज करनी है, देन इसके जैसा यहां बनाने के लिए 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर लेंगे और उसमें लिखेंगे प्रॉपर्टी P6, और एक प्रॉपर्टी P0 और लगानी है बच्चों, देन आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सवाल को 2 से 3 बार अगर आप लगा लीजिए ना, आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। 101% बच्चों आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस सवाल को आप लगा लीजिए, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम और सवाल लेते हैं। बच्चों देखिए कितना बेहतरीन सवाल आपके पास लेकर आए हैं। आपको लग रहा होगा यार ऐसे सवाल क्यों बताए जा रहे हैं, ऐसे सवाल तो पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन बच्चों ये गलत बात है। आप जैसा सोचते हो ना हर बार ऐसा ही हो, ये संभव नहीं है। ठीक है, आप हर तरह के सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, अगर आ गया तो आप क्या करेंगे। ठीक है, इसलिए ऐसे सवालों की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों। तो कैसे करेंगे, देखिए 0 to a fx into gx dx is equal to 0 to a fx dx है बच्चों। कह रहा है फंक्शन fx और gx आर डिफाइंड एज fx is equal to a। कह रहा है ये जो फंक्शन है f और g, ये इस तरह से बच्चों डिफाइंड है, ऐसे और ऐसे। तो fx is equal to fa minus x और gx plus ga minus x is equal to 4 है। तो बच्चों हमें ये कैसे करना है, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, और आपके पास क्या लिखा है, 0 to a fx into gx dx, यही तो है ना बच्चों, यही ना है आपके पास। अब आपको पता है कि ये वैल्यू इसके इक्वल गिवन है बच्चों, ये अगर इसके इक्वल है, या सॉरी ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, f and g आर डिफाइंड बाय a, तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया ना बच्चों, इसका हमने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, यानी ये वाली वैल्यू। अब हमको ये प्रूव करना है कि 0 to a fx dx लाना है, यानी हमने यहाँ लिखा नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए टू प्रूव दैट। ठीक है, कि ये इसके इक्वल होगा जहां पे f and g आर डिफाइंड होगा और fx इस तरह से डिफाइंड है, gx इस तरह से डिफाइंड है। तो हमें कैसे करना चाहिए, आप सॉल्यूशन के लिए बच्चों यहाँ पे काम और कर लीजिए। सॉल्यूशन आप ले लीजिए, लेट जरूर कर लीजिएगा, इसको आई लेट कर लीजिए। क्या कर लेंगे, आई लेट कर लीजिए बच्चों, तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो 0 to a fx dx ds लिखा है, तो आप इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे P4। क्या लगाएंगे, P4। तो 0 to a x की जगह क्या लगेगा बच्चों, इसको इससे माइनस करिए, f a माइनस एक्स, और gx की जगह a माइनस एक्स dx हो जाएगा। दोनों फंक्शन में आएगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम x की जगह ही a माइनस एक्स लगा रहे हैं, या देन प्रॉपर्टी P4 यूज कर रहे हैं, तो आप ऐसे करिएगा। अब बच्चों आप देख सकते हैं f a माइनस एक्स किसके इक्वल है, fx के, तो आप यहाँ लिख दीजिए 0 to a
ये हमारा हो जाएगा fx, ये वैल्यू इसके इक्वल है, यहाँ हट गया। ga माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए बच्चों। तो आप देख सकते हैं ga माइनस एक्स, ये वैल्यू उधर चला जाएगा तो 4 माइनस क्या लिख जाएगा gx, 4 माइनस क्या लिख जाएगा gx लिख जाएगा। तो आप यहाँ लिखिए, ब्रैकेट ऐसे लगाइए, लिखिए 4 माइनस gx। आप बच्चों कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको अच्छे समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसको अंदर से इंटू करिए आप, 0 to a fx, ठीक है। और ये देखिए 4 का इंटू है तो बच्चों 4 तो कांस्टेंट है, आगे कर लो, ये dx हो जाएगा, फिर माइनस लगाइए, इसका अंदर इंटू करिए तो 0 to a fx इंटू gx dx, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों 4 0 to a fx dx हो जाएगा। और देखिए 0 to a fx dx, यहाँ पे आप ये जो वैल्यूज देख रहे हैं बच्चों, ये जो वैल्यूज देख रहे हैं 0 to a fx dx, ये किसके इक्वल है, i के। किसके इक्वल है, i के। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे वापस ये जो i है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हम लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा i। कितना हो जाएगा, i हो जाएगा बच्चों। और ये i उठा के इधर लाइए तो i और i कितने हो जाएंगे, 2i। यहाँ लिख जाएगा 4 0 to a fx dx, 2 से इसको कैंसिल करिए बच्चों, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 2 0 to a fx dx, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 2 लगा लीजिएगा, यहाँ पे क्या लगा लीजिएगा, 2 लगा लीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप हमको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा बच्चों ये सवाल आपको कैसा लगा, ठीक है बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।